हेलो गाइस, मैं हूं राहुल ककड़िया और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर के टॉक में। So back to what I was saying. To be honest. आज हम बात करने वाले हैं शी हल्क के एपिसोड 1 के बारे में। मैंने एपिसोड देखा, मुझे एपिसोड बहुत पसंद आया, बोले तो मजा आया। हमें एपिसोड के स्टार्टिंग में ही बता दिया जाता है कि जेनिफर वॉल्टर एक बहुत बड़ी लॉयर है और वह ऑलरेडी हल्क बन चुकी है और वह फोर्थ वॉल ब्रेक करके हमसे कम्युनिकेट भी कर सकती है। फिर बताया जाता है कि वो हल्क कैसे बनी। वो उसका कजन ब्रदर ब्रूस बैनर कार से कहीं जा रहे थे, जहां हम हल्क को अपने ओरिजिनल ह्यूमन फॉर्म में देखते हैं। और वो ह्यूमन कैसे बना? विद द हेल्प ऑफ गैजेट जो उसके हैंड में लगा हुआ था। वो आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी सामने से एक शिप आ जाता है और गाड़ी डिसबैलेंस होकर रोड से नीचे उतर जाती है और वहां एक एक्सीडेंट हो जाता है और ब्रूस का ब्लड जेनिफर के ब्लड में मिक्स हो जाता है, जिससे कि वो एक हल्क बन जाती है और वो कुछ देर बाद अपने वापस नॉर्मल फॉर्म ह्यूमन में आ जाती है। फिर वो देखती है कि वो अपने भाई ब्रूस से काफी दूर है और अपने भाई को कॉल करती है। वहां पर उसे कुछ लड़के छेड़ने लगते हैं तो वापस वो हल्क में ट्रांसफर हो जाती है और वो कुछ देर बाद जागती है तो देखती है कि वो ब्रूस बैनर के एक लैब में है, जो कि मेक्सिको के एक बीच पर है। फिर ब्रूस उसे वहां बताता है कि अब तुम तुम्हारी नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकती, क्योंकि अब तुम एक हल्क बन चुकी है, तुम एक सुपर हीरो बन चुकी हो। फिर वो पूछते उससे कि मैं कैसे बन सकती हूँ। फिर ब्रूस बताता है कि हमारे ब्लड में कुछ ऐसा है, जब वो गामा रेडिएशन में आता है तो हमें वो हल्क में ट्रांसफॉर्म कर देता है। फिर ब्रूस उस ब्लड के सैंपल को जलाता है ताकि वो किसी गलत हाथों में न पड़े। इसका मतलब ये है कि हमें आगे जाके शायद कुछ और नए हल्क भी देखने को मिल सकते हैं। फिर ब्रूस उसे समझाता है कि तुम्हें एक अच्छा हल्क कैसे बनना है ताकि तुम सभी लोगों के बीच रह सको आसानी से। फिर ब्रूस उसे बताता है कि हमें अपने हल्क फॉर्म को कंट्रोल कैसे करना है, जिसके लिए उसने अपने 15 साल का पूरा कोर्स बना के रखा था। फिर हमें पता चलता है कि शी हल्क से स्ट्रेंथ के मामले में तो नहीं, पर बाकी स्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में तो हल्क से वो काफी ठीक ठाक है। और वह धीरे धीरे अपने गुस्से को कंट्रोल करना भी सीख लेती है और वापस अपने ह्यूमन फॉर्म में आना और हल्क फॉर्म में जाना, दोनों ट्रांसफर करना भी आसानी से सीख लेती है। और इस ट्रेनिंग के दौरान हमें यह भी पता चलता है कि ब्रूस बैनर और टोनी स्टार्क बहुत अच्छे फ्रेंड थे, जो हमें बाकी पिछली मूवी में अच्छा दिखाया नहीं गया है जितना कि इस मूवी में डिटेल में दिखाया गया है। जेनिफर वॉल्टर कोई सुपर हीरो नहीं बनना चाहती थी, वो अपने लोअर लाइफ में वापस जाना चाहती थी और वही अपनी आम जिंदगी जीना चाहती थी। इसलिए वह ट्रेनिंग को बीच में छोड़ के जाने लगती है, पर ब्रूस उसे रोकता है। इस कारण उन दोनों के बीच फाइट हो जाती है। शी हल्क को मारने की कोशिश करती है, पर हल्क सिर्फ डिफीट करता है, उसे सिर्फ रोकने की कोशिश करता है कि तुम मत जाओ। लड़ाई करते करते उनका होटल डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर उस फाइट के बीच हमें पता चल जाता है कि हल्क तो हल्क है भाई, बाकी शी हल्क तभी बची है। वो चाहता तो शी हल्क को अच्छी तरीके से पेल सकता था, पर वो उसकी कजिन सिस्टर थी, इसलिए उसे छोड़ देता है, सिर्फ उसे रोकने की कोशिश करता है। पर इस लड़ाई के कारण उनका जो घर होता है बीच पर, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और इस तरह लड़ाई खत्म हो जाती है। ब्रूस उससे कहता है तुम्हें जाना है तो जाओ, पहले मेरा घर बना दो फिर तुम जा सकती हो। फिर वो अपना घर बनाते हैं और जेनिफर जाने लगती है तो ब्रूस उससे कहता है तुम्हें कभी मेरी जरूरत हो, तुम कभी भी बेझिझक आ सकती हो। हम जेनिफर को देखते हैं कि इसकी तैयारी करते हुए, जो काफी दिनों से हल्क नहीं बनी थी। फिर वो जाती है कोर्ट में और अपनी दलील पेश करने ही वाली होती है कि दीवार तोड़कर एपिसोड 1 के विलन की एंट्री होती है, टाइटेनिया। फिर मजबूरन वॉल्टर को अपने शी हल्क के फॉर्म में आना ही पड़ता है। फिर वो टिटाइना को एक पंच मारती है और टिटाइना ढेर। मैंने यहाँ पे काफी लंबी फाइट की एक्सपेक्टेशन लगाई हुई थी, पर फाइट तो बहुत छोटी होती है। फिर हम चलते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन की तरफ, जहाँ पर ब्रूस और जेनिफर कैप्टन अमेरिका के वर्जिनिटी के बारे में बात कर रहे हैं। जेनिफर को लगता है कैप्टन अमेरिका वर्जिन था, पर ब्रूस उसे समझाता है कि वो वर्जिन नहीं था, उसने अपनी वर्जिनिटी खो दी थी। ओवरऑल देखा जाए तो पूरा एपिसोड बहुत मस्त है। क्या आपने एपिसोड देखा है? नहीं देखा है तो जाके देखिए, एपिसोड बहुत अच्छा है। और कमेंट में बताइए आपको एपिसोड कैसा लगा। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं।